हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निक नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुँचती रहे। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है, डेली के डेली जो भी बर्निंग इश्यूज चल रहे होते हैं जो कि आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वहाँ पे भी आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट को स्टेट ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंजाब विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को आपको पता है कि इसको 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और 370 जो कि एक स्पेशल स्टेटस देता था किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, इसको भी यहाँ से कुछ क्लॉजेस यहाँ से इसके हटा दिए गए हैं। 35 भी जो कि इसी से रिलेटेड था, जम्मू एंड कश्मीर के लॉज एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के उस पे, तो ये भी हटा दिया गया है। हरियाणा के कैपिटल चंडीगढ़ एंड केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ से हरियाणा से आपको याद रखना है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। जम्मू एंड कश्मीर से दचगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये यहाँ के 3 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे एक केसर जो है, केसर को जीआई टैग मिला है, आप सभी को पता है। लेकिन केसर के लिए कौन सी सॉइल बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है? तो ये होती है करेवा नाम की एक सॉइल होती है, वो केसर के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब यहाँ से और भी चीज़ें याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर से एक दरबार मूव नाम का एक इनकी प्रथा कह सकते हैं चली आती थी। इसमें क्या होता था, 6 महीने श्रीनगर में काम करना होता था और 6 महीने जम्मू में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ के ऑफिशियल्स को ट्रांसफर हर चीज़ करना पड़ता था, तो यहाँ इनका जो रेवेन्यू कॉस्ट होता था, इकोनॉमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब होती थी, तो इसलिए ये दरबार मूव को एंड कर दिया गया है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि दरबार मूव किस स्टेट से या यूटी से रिलेटेड है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। केरला से आपको याद रखना है कि यहाँ पे मिल्क बैंक, अभी हाल ही में मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। ठीक है, और केरला का कैपिटल आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम। और केरला से याद रखना है कि इसका जो पेरियार नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये देखिए, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब को। यहाँ पे झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, व्यास, ये 5 जो रिवर्स हैं ये कहाँ से? पंजाब से फ्लो करती हैं। और जब ये सारी जो नदियां हैं एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है मिठानकोट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी सिटी को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु विल बी द राइट आंसर। अब बेंगलुरु से आपको याद रखना है कि बेंगलुरु का एक रेलवे स्टेशन है जहां पर पहली बार इंडिया का एक्वेरियम स्टेशन बना दिया गया है। अब एक्वेरियम क्या, वहां पे एक्वेरियम, बड़े बड़े एक्वेरियम्स लगे रहेंगे और वहां से टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। प्लस वहां पे जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं, उनकी अगर ट्रेन लेट हो गई या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे वो एंटरटेन भी हो सकते हैं और इकोनॉमी भी जनरेट होगी। अहमदाबाद से आपको याद रखना है कि ये पहली सिटी है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी 2017 में। अहमदाबाद जो है ये पहले गुजरात की कैपिटल हुआ करती थी, अब गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसके बाद मदुराई से याद रखना है, मदुराई का जैस्मिन फ्लावर, इसको अभी हाल ही में एक्सपोर्ट किया गया है। तो आपको बताना है कि इसको जीआई टैग कब मिला हुआ था। इसके प्रीवियस करंट अफेयर्स की सीरीज में मैंने बताया है। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स की सीरीज देख रहे हो तो आप जरूर बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज नोन एज गार्डन स्पाइसेस ऑफ इंडिया? गार्डन स्पाइसेस के नाम से कौन से स्टेट को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
आप सभी को पता है कि जब ब्रिटिशर्स वो आए थे तो सबसे पहले ये मसालों का ही व्यापार करने के लिए आए थे। तो आपको इससे याद रखना है कि केरला जो है वो मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है? कर्नाटका का कैपिटल हैदराबाद, हैदराबाद को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो ये कोस्ट लगता है वहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन मिलती है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया? पिंक शहर, गुलाबी शहर के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? तो इट इज द वन एंड द ओनली जयपुर सिटी। अब जयपुर से आपको याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, यूनेस्को के सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंडिया के जयपुर को शामिल किया गया है। ये कब? 2019 में इसको शामिल किया गया है। जयपुर से आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे चांबर लेक जो है, राजस्थान की सबसे खारे पानी की जो लेक है वो आपको जयपुर के फुलेरा नाम की जगह पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? फुलेरा नाम की जगह पे देखने को मिलती है। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, आपको याद रखना। राजस्थान की बात आती है तो रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये दोनों आपको याद रखना ही रखना है। केवलादेव घना पक्षी विहार जो है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और सांबर का एक नालिसर साइट है, नालिसर साइट, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, वाराणसी को सिटी ऑफ घाट्स के नाम से जानते हैं। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे ही हवा महल वगैरह की लोकेशन आपको देखने को मिलती है जयपुर में ही। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर में ही पिचोला लेक की लोकेशन मिलती है। पिचोला लेक आता है बहुत बार एग्जाम्स में कि पिचोला लेक की लोकेशन कहाँ पे मिलती है, तो ये उदयपुर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पुष्कर लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? अजमेर में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। पुणे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेसिकली मूला एंड मूथा के कॉन्फ्लुएंस पे ये शहर आपको देखने को, पुणे की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। विच सिटी इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? तो ये पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जमशेदपुर विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ? मैनचेस्टर ऑफ साउथ के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो कोयम्बटूर विल बी द राइट आंसर। मदुराई से आपको याद रखना है जैस्मिन फ्लावर। ठीक है, कोची का पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है और इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कैसल्स? महलों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोलकाता विल बी द राइट आंसर। आपको लगेगा कि जयपुर होगा या उदयपुर होगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शंस जानबूझ के डाले हैं। तो सिटी ऑफ कैसल्स किसको कहा जाता है, कौन सी सिटी को? तो कोलकाता विल बी द राइट आंसर। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया? इस्पात नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जमशेदपुर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज बॉस्टन ऑफ इंडिया? बॉस्टन के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अहमदाबाद विल बी द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? अब अहमदाबाद से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अहमदाबाद तो गुजरात की सिटी है ही, ये यहाँ पे आपको गांधीनगर, जब अहमदाबाद आया तो गांधीनगर भी आएगा। गांधीनगर से आपको याद रखना है कि यहाँ के एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे एक 5 स्टार होटल बना के खड़ा कर दिया गया है। तो ये अभी इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत सुंदर वो व्यू देखने को मिलता है। आप कभी देखिएगा, करंट अफेयर्स के सेक्शन में वीकली सीरीज में हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है। तो ये रेलवे स्टेशन के जस्ट ऊपर ये रेलवे स्टेशन बना, मतलब 5 स्टार होटल बना हुआ है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, औरंगाबाद से आपको याद रखना है कि यहाँ पे अजंता की गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। गांधीनगर यहाँ पे यही वाला वो है, गांधीनगर से ही आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात में ही गांधीनगर के गुजरात में ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी मत भूल जाइएगा। हाँ, इस
क्वेश्चन बना था, एक बार क्वेश्चन आया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, तो ये साधु बेट आइलैंड पे लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा, साधु बेट आइलैंड पे। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये केवड़िया नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की का स्टैचू लगा हुआ है। तो ये सब आपको ये सब बातें पता होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इज द राइट आंसर। ठीक है, मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर या अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज अबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान के निवास शहर को कौन सा शहर, मतलब भगवान के निवासों का शहर किस शहर को माना जाता है, तो वाराणसी हो जाएगा। इसको सिटी ऑफ घाट्स के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार, ये काशी विश्वनाथ इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। अयोध्या, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सरयू नदी के किनारे है। प्रयागराज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे गंगा यमुना एंड सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस होता है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे संगम का मेला लगता है हर अर्ध संगम और 6 महीने पे और 6 ईयर पे और 12 ईयर पे, तो इसलिए इसको भगवान की नगरी भी कहा जाता है, इसको प्रयागराज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के मैनचेस्टर को किस शहर को जाना जाता है, नॉर्थ के मैनचेस्टर के नाम से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कानपुर विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे लेदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है। तो लखनऊ से आपको ये भी याद रखना है कि BR अम्बेडकर मेमोरियल अभी हाल ही में यहाँ पे बना है। और यूपी से ही आपको याद रखना है कि माई गवर्नमेंट और मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नाम की स्कीम किसने लॉन्च की, योगी जी ने लॉन्च की। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लोकसभा सीट यहाँ की 80 है, ठीक है, और राज्यसभा सीट यहाँ की कितनी है, 31 है। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल से याद आया कि जो शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ये किसको कहा जाता है, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइस से याद आया, राइस से कि यूपी का काला नमक, पाकिस्तान का बासमती राइस, इन सबको क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है। तो ये भी, और बलिया वीट जो है ये इसको GI टैग मिला हुआ है। तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये गुजरात स्टेट से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम जो IT इंडस्ट्रीज हैं इनका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिलता है। यहीं पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की लोकेशन मिलती है। और इसके बाद यहाँ से ये भी याद रखना है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे आपको देखने को मिलता है, जो कि कैंपेगौड़ा, बेंगलुरु के संस्थापक कौन है, कैंपेगौड़ा जी हैं। और यहीं पे ही कर्नाटका सरकार ने इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोची विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एग सिटी ऑफ इंडिया, एग सिटी के नाम से नमक्कल को जाना जाता है। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा से आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा में ही आपको देखने को मिलता है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम किसकी है, ये भी हरियाणा ही सरकार की है। लेकिन अगर कोई कहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम किसकी है, तो ये यूपी की है। और हरियाणा से ही आपको याद रखना है
कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ग्रेन एटीएम इन्होंने अभी हाल ही में ग्रेन एटीएम की शुरुआत की है। तो इन सब चीज़ों को आपको, अगर ये आप वीकली करंट अफेयर्स मेरा देख रहे हैं तो आपकी चीज़ें अपने आप ही रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटी ऑफ फेस्टिवल? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मदुराई विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटी ऑफ ऑरेंजेस? तो सिटी ऑफ ऑरेंजेस के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नागपुर विल बी द राइट आंसर। इसके बाद औरंगाबाद आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अजंता की क्या है? अजंता की गुफाएं हैं। और औरंगाबाद कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पेंच नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही स्टेट में आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ डायमंड्स? डायमंड्स के सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूरत विल बी द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि सूरत जो है वो डायमंड कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, डायमंड कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहीं से मैंने आपको बताया था कि जो डायमंड में स्पार्कल होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकता है, आपको पता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो ये बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है भावनगर। तो भावनगर जो है ये गुजरात में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। लेकिन यहीं पे भावनगर में अलंग नाम की एक जगह है, अलंग नाम की, जो हमारे आईएनएस होते हैं, इंडियन नेवल शिप्स होते हैं, जो जब एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब जब खराब हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो इनको डीकमीशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ही आईएनएस जो होते हैं हमारे, अलंग नाम की जगह पे ही डीकमीशन किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और यह राजस्थान का कैपिटल भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ पर्ल्स? मोतियों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैदराबाद विल बी द राइट आंसर। हैदराबाद को पहले भाग्यनगर के नाम से भी जानते थे, मतलब भाग्यनगर के नाम, पहले इसका नाम भाग्यनगर था। इसके बाद लखनऊ। अब हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद फिर जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसको सेकेंड सिटी जो है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। और चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की कैपिटल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज कॉल्ड कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी को कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजामुंड्री विल बी द राइट आंसर। कौन सी सिटी को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखो, लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है, ये सबको पता है। मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया की कैपिटल है। भाई ये कैसे बोल सकते हो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पटियाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ वीवर्स? बुनकरों का शहर, कौन से शहर को जाना जाता है? कौन से शहर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। पानीपत की लोकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो पानीपत की लोकेशन आपको हरियाणा में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ये एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 1-2 नंबर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।